लोग स्पेशली आए हुए हैं पूना में यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेटास, मतलब जो पूना के अंदर बेटा फिश की ब्रीडिंग के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। तो अभी आज हम लोग उनसे मिलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उनके पास कौन से वैरायटी के बेटा फिशेस है और वो उसकी ब्रीड किस तरीके से करते हैं और सेल किस तरीके से, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अपन फटाक से जाते हैं शॉप के अंदर और मिलते हैं उनसे। हाय प्रणव सर। तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिकमेंड किया था आपके शॉप के बारे में, क्या आप बेटा फिश की ब्रीडिंग वगैरह करते हो करके, और उन लोगों को आपके फीचर्स देखने के थे। राइट। तो इसके लिए हम लोग आज आपके शॉप पे आए हुए हैं देखने के लिए कि आपके पास कौन से वैरायटी के बेटा फिशेस है और आप उसको किस तरीके से आप उसको ब्रीड करते हो और उसके जो भी साइकिलिंग वगैरह सिस्टम रहता है वो सब जानने के लिए। तो सर आप सबसे पहले आगे कौन सी फीचर जाने वाले हैं? तो जो आपके सामने रखा हुआ है ऑलरेडी, इसको कॉपर गैलेक्सी बोलते हैं। तो इसका टेल जो रहता है ना, चांदी की तरह चमकता है, कॉपर की तरह शाइन होता है, बहुत ब्यूटीफुल रहता है। इसका बेस रेड रहता है। अच्छा, तो आप मतलब ये आपकी खुद की होम ब्रीड है क्या? हाँ हाँ, ये जो है ये मेरे खुद की होम ब्रीड है। इसका जो है लाइन मैंने मेंटेन किया हुआ है, इसलिए इसका कॉपर कलर और उसका शाइन बहुत बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो ये ही क्वालिटी हम सभी वेरिएशंस में, जैसे अवतार्स रहेंगे, रेड गैलेक्सीज रहेंगे, रेड कॉपर्स गैलेक्सी रहेंगे, रेड गोल्ड गैलेक्सी रहेंगे, सब में हम अच्छे लाइन मेंटेन करते तो अभी आपके पास कॉपर गैलेक्सी के अंदर कितने सारे कलर्स अवेलेबल है अभी फिलहाल में? हैं। अभी कॉपर गैलेक्सी जैसा एक वेरिएंट है, उसके अलावा मेरे पास रेड गैलेक्सी अवेलेबल है। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ कॉपर, सॉलिड कॉपर अवेलेबल है। उसके अलावा मेरे पास प्योर वाइट अवेलेबल है। बहुत वेरिएशंस अवेलेबल है, मतलब मैं वाइल्ड से लेके प्लकार्ड्स में सब वेरिएशंस ट्राई करता हूँ कि रख दूँ। लेकिन आज वो यहाँ पे जो वैरायटीज अवेलेबल है वो मैं आपको एक एक करके स्टॉक में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे हमने एक दूसरा बीटा निकाला, उसको बोलते हैं पिंक बेस गैलेक्सी। ठीक है, ये बहुत ही शानदार है। इसका पिंक बेस गैलेक्सी क्यों बोलते हैं? इसका जो बॉडी का बेस रहता है वो पिंक रहता है और उसके ऊपर मोस्टली अलग अलग गैलेक्सी के पैटर्न, जैसे अलग अलग कलर्स के डॉट पैटर्न रहता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पिंक बेस गैलेक्सी है। इसके स्केल एंड स्केल हमारा परफेक्टली बैलेंस रहता है, कोई भी स्केल निकला हुआ नहीं रहता है। जो इनब्रीडिंग की वजह से इश्यूज होता है कि भाई पूरा फिश है उसके बीच में स्केल्स ही नहीं है या ट्रांसपेरेंट स्केल्स है, वो हमारे कोई भी बीटा में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसका रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, इतने आपके जो फिशेस है वो इतने हेल्दी क्यों है? अभी हम इनका लाइन मेंटेन करते हैं। लाइन मेंटेन मतलब क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, आप दो पेयर, एक पेयर ले रहे हो, तो आप उस पेयर में हम ये पहला देखते हैं कि ये भाई बहन है कि नहीं। अगर ये भाई बहन है तो 110% इनका इनब्रीडिंग की वजह से पहला जनरेशन अच्छा निकलेगा, दूसरा जनरेशन अबनॉर्मलिटी स्टार्ट होगी। तो जिसकी वजह से स्केल का लूजिंग प्रॉब्लम आता है, फिन अच्छा ग्रो नहीं होता है, कोई अंधे निकलते हैं, ये सब चीजें इनब्रीडिंग के बाद स्टार्ट होता है सेकंड जनरेशन से। तो यही हम करते हैं। हम कभी भी कोई भी एक बैच में का पेयर उठा के कभी भी सेल भी नहीं करते हैं, ना कि ब्रीड करते हैं। अच्छा, तो अगर कोई किसी व्यूअर्स को ब्रीड करने का रहेगा तो मतलब उसके लिए आपका क्या ये रहेगा, मतलब तो अभी suggestion? मेरे पास बहुत सारे ब्रीडर्स आते हैं, बोलते हैं कि सर आप सजेस्ट करो अच्छा पेयर कौन सा है। तो मेरे यहाँ पे मैंने पहला एक रूल रखा हुआ है कि मेरे पास एक बार फीमेल्स आते हैं, एक बार मेल्स आता है। जब मेरे पास फीमेल्स का स्टॉक रहता है, लोग अच्छी फीमेल देख के सजेशंस लेके कि उनके पास जो मेल है उसके हिसाब से जो अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होगा और क्या पैटर्न्स निकलेंगे, क्या उनका पेडिग्री चार्ट बनेगा, उसके हिसाब से वो आगे जाके फीमेल्स लेके जाते हैं। लेकिन मैं एक बार में इस मेल्स और फीमेल्स नहीं लाता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर ये वेरिएशन का मेरे पास बैच रेडी हो गया तो उसका फीमेल्स का भी बैच रेडी हो जाता है। लेकिन मैं फीमेल्स जो है मोस्टली एक और अलग ब्रीडर को दे देता हूँ, नहीं तो होलसेल में निकाल देता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पे रिटेल में मैं कभी भी वो फीमेल्स नहीं रखता हूँ जो इसकी बहन रहेगी या इसके जेनेटिक्स में रहेगी। दूसरा, अभी आपने गैलेक्सी के अंदर अपने को दो वैरायटीज दिखाई, तो अभी और इसके अंदर और कोई किसकी वैरायटी है? तो अभी ये पिंक बेस गैलेक्सी है, तो मैं आपको बेसिक रेड गैलेक्सी भी दिखाऊंगा। अभी जो आपने दो वेरिएशंस देखे बीटास के, तो अभी एक तीसरा वेरिएशन, इसको बेसिक रेड गैलेक्सी बोलते हैं, रेड ब्लू गैलेक्सी भी बोलते हैं। तो ये एक सेमी एडल्ट बीटा है, ये बहुत इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3.5 महीने का है। इसका अभी भी एडल्ट वर्जन दिखना बाकी है। लेकिन आप अगर ठीक तरह से देखोगे, इसका स्केलिंग, इसका कलरेशन, इसका हेल्थ, इसका फिन का प्रोपोर्शन, साइज परफेक्ट है। तो यही सब हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, तो ये सब मेंटेन करने के पीछे का मतलब आपकी तो बहुत मेहनत रहेगी, आपका एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा, आपका मेहनत रहेगा। फिश का ब्रीड करना इतना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसके पीछे का आपका राज क्या है, एक्चुअली में राज बताओ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा सीक्रेट इसमें मैं जो आपको बताऊंगा वो है कंडीशनिंग। मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मेरे पास बीटा है, बबल नेस्ट बनाया, फीमेल लाएंगे, छोड़ देंगे।
ये पहला गलती है, क्योंकि आपने अगर मेरे से मेल लिया है और उसी दिन आप शाम को आके या दूसरे दिन आके मेरे से फीमेल खरीद रहे, मतलब अगर मैं कहीं से खरीद रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता है भाई बहन है कि नहीं, लेकिन अगर ब्रीड कर रहा हो तो मुझे पता है। तो मोस्टली लोग जो ब्रीडिंग करते हैं ना, तो उनको ये जानना जरूरी है कि आप जहाँ से खरीद रहे हो वो एक ही लाइन के है कि नहीं है। अगर भाई बहन है तो मत खरीदो, कोई और शॉप से खरीदो और जगह से खरीदो, लेकिन यार रुक के खरीदो, कुछ भी आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन कभी भी लाइन मेंटेन करने के लिए भाई बहन नहीं होनी चाहिए या उसी जेनेटिक्स में कोई भी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला चीज याद रखो, जिसकी वजह से लाइन अच्छा मेंटेन रहता है। और बहुत सारे लोग का कैसा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली मेरे साथ भी बहुत बार ये प्रॉब्लम हो चुका है करके, क्या मेरा जो बेटा मेल है वो बबल लेस भी रेडी कर देता है, फिर उसके बाद एग्स भी हो जाते हैं, फीमेल को बच्चे भी हो जाते हैं बट मर जाते हैं, मर जमते जाते नहीं है। तो उसका कारण क्या है? तो अभी ये बहुत जन का क्वेश्चन है कि सर ये जो है कि मेरी जो फीमेल जब एग्स ले करती है सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन बेबीज होने के बाद मर जाते हैं। तो उसके मल्टीपल रीजन है, लेकिन मेजर रीजन बताऊंगा। मेजर रीजन ये है कि एक तो आप कंडीशनिंग नहीं किए हो। अभी देखो एक फीमेल जो होती है ना, उसके पेट में वो लोडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडे देने के लिए रेडी है। उसी टाइम के लिए बोलते हैं कंडीशनिंग। अंडे बाहर आने के लिए हमें रेडी करना पड़ता है, उस वो प्रोसेस को बोलते हैं कंडीशनिंग। कभी भी अंडे इमीडिएटली बाहर नहीं आता है, वो बनता है, मैच्योर होता है, एग को मैच्योर करना है और बाहर निकालना है, उसको कंडीशनिंग की जरूरत है। कंडीशनिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक रहता है अच्छा हेल्दी बनाना, और फिर उसको दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए टाइम देना। ये दोनों कंडीशनिंग आपने परफेक्ट किया तो आपके बेबीज नहीं मरेंगे। उसके बाद कितने दिन का प्रोसेस देता है वो एक्चुअली? इसमें दो टाइप्स के कंडीशनिंग रहते हैं, एक रहता है लो लेवल हाई लेवल। अभी लो लेवल हाई लेवल ये मेरा वर्ड्स है, सब अभी जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स है उनका सबका अलग अलग रहेगा, तो लेकिन मैं लो लेवल हाई लेवल बोलता हूँ, क्योंकि लो लेवल ब्रीडिंग जो है ना वो 4 दिन का कंडीशनिंग रहता है, जिसमें क्वालिटी नहीं क्वांटिटी निकलता है। 4 दिन में आप निकालोगे सब बेबीज निकालेगा वो, उसमें थोड़ा एबनॉर्मल आएगा, थोड़ा ये लाएगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छा आएगा। दूसरा रहता है हाई लेवल। हाई लेवल मतलब क्या रहता है, कंडीशनिंग का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 8 दिन का कंडीशनिंग होता है। 8 दिन में क्या होता है, हर एक एग फीमेल के अंदर जो है, हर एक एग मैच्योर हो जाएगा, उसको बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा, और उसके वजह से फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ेगा। क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन आएगी। तो अभी हमने फोर्थ जो बीटा दिखा रहे हैं वो है समुराई। समुराई तो बहुत फेमस है, सबका सबसे फेवरेट बीटा है। तो अभी ये जो बीटा है इसका कॉम्बिनेशन ब्लैक और सिल्वर रहता है, और इसका टेल पे स्टार टेल का पैटर्न रहता है, मतलब ऐसे जो स्टार शेप में उनका टेल पे लाइंस रहता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेटा है, और ये बहुत स्टड है, इनका इम्यून बहुत स्ट्रांग रहता है समुराई का। इनमें इनब्रीडिंग ज्यादा करके किया तो इनका क्वालिटी खराब आता है, तो इनके लिए ऑप्शन नहीं है। ये ब्रीडिंग परफेक्ट किया तो ही इनका पैटर्न अच्छा आता है। इसके अंदर आपके पास कितने अभी इसमें मोस्टली 2 वेरिएशंस होते हैं। दो वेरिएशन? हाँ, मोस्टली वही होते हैं कि मोस्ट आपके पास दो है? मेरे पास अभी फिलहाल 2 है, लेकिन टोटल 4 वेरिएशन है। एक है रेड समुराई, एक है स्नो व्हाइट समुराई, एक है ये वाला नॉर्मल समुराई, और उसमें आता है रेड स्नो व्हाइट समुराई। तो ये 4 वेरिएशन आते हैं, लेकिन एक्चुअली देखने जाओ तो 2 ही कॉम्बिनेशन है, रेड समुराई उसमें सिल्वर और ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन रहता है, एक में सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन रहता है, और तीसरा जो है स्नो व्हाइट जो बोलते हैं, थोड़ा सिल्वर ही रहता है लेकिन थोड़ा व्हाइट शेड में रहता है, जिसकी वजह से वो अच्छा दिखता है बस। तो अभी ये जो नेक्स्ट है ये है स्नो व्हाइट बीटा। सॉलिड कलर में आता है, लेकिन इसका वेरिएशन देखो, कलरेशन देखो, आपको व्हाइट है ना, ऐसा व्हाइट ही दिखेगा, व्हाइट में पिंकिश शेड नहीं दिखेगा। और ये भी सेमी एडल्ट है, इसका फिन देखोगे ना तो मोती जैसा चमकता भी है, सामने से देखोगे प्योर व्हाइट भी आता है। तो हम व्हाइट में भी या बेसिक कलरेशन आपको सभी बीटाज में मिल जाएंगे, जो फुल मून बीटा आता है उसमें व्हाइट मिल जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रेंथ देखो, उसका टेल का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये भी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। हम व्हाइट भी इतना परफेक्ट मेंटेन करते हैं ना कि उसका कलरेशन एक्चुअली व्हाइट ही आए। अभी हमारे पास OHM जो बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, रोज टेल्स बोलते हैं, उसमें भी ये क्वालिटी अवेलेबल रहता है। उसमें भी आप देखोगे तो फिन का निपिंग नहीं है, फिन का डिफॉर्मिटी नहीं है, बॉडी का डिफॉर्मिटी नहीं है, कलरेशन का डिफॉर्मिटी नहीं है। तो फुल मून में तो आपको पता है बहुत ही डिफिकल्ट है ये सब मेंटेन करना, जो हमारे से वो भी परफेक्ट मेंटेन होता है। ये हाँ, सब आपका होम ब्रीड है मतलब? सब होम ब्रीड है। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे कस्टमर्स को क्वालिटी इम्पोर्टेड उतना ही अच्छा मिले, लेकिन सस्ते प्राइस में भी मिले, और जो भी वेरिएशन है वो सब मिले। अभी मैं भी ब्रीडर हूँ, मैं सब वेरिएशंस नहीं रख सकता हूँ, सभी वेरिएशंस आपको अभी यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता हूँ, जितने वेरिएशंस मेरे पास है वो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जितना प्रीमियम क्वालिटी, जितना हाई क्वालिटी बीटाज आपको मिले
उतना ही आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, अगर ब्रीडर है तो अच्छा ब्रीडिंग भी हो। अच्छा, दूसरा ये था क्या अच्छे क्वालिटी में ब्रीड करने के लिए फिशेस को क्या फीड कराना होता है उसको? अभी ब्रीडिंग के लिए और कंडीशनिंग के लिए लाइव फीड मैक्सिमम मैं रेकमेंड करता हूँ, जैसे कि ट्यूबिफेक्स वर्म्स रहेंगे, डैफनिया कल्चर रहेगा, ब्लड वर्म्स रहेंगे, आर्थेमिया रहेगा, ग्रिंडल वर्म्स रहेगा, बहुत बहुत चीज़ है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। ये आप हर रोज की फीडिंग के लिए यूज़ करोगे तो इससे थोड़ा दिक्कत आने का चांसेस है। तो आपको अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेंटेनेंस के टाइम जब ब्रीडर हो और आपको टाइम में मेंटेन करना है कि उसका हेल्थ अच्छा चाहिए, भाई मेरे को फास्ट ग्रोथ नहीं चाहिए, कलर एनहांसिंग नहीं चाहिए, पर लेकिन हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए, तो ये हमारा एक फूड आता है। ये हम ताइवान से फॉर्मूला दे के बनवा के लिए है। ये कोई भी मतलब लोकल फीड नहीं है, ये ब्रीडर्स चॉइस बोलते हैं इसको। हर एक कंट्री में जहाँ पे ब्रीड होता है इसको ब्रीडर्स चॉइस बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्रीडर्स चॉइस है इसमें भी हमने फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस किया है। अभी मोस्टली हाई प्रोटीन फीड इनको देते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लो प्रोटीन फूड उनके लिए अच्छा है। हाई वाइटामिन, हाई ओमेगा फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली 50%, 40%, 30% तक लोग देते हैं ना, इसमें तो 20-24% ही प्रोटीन है, जिसकी वजह से मेरे बीटास का हेल्थ और ब्लॉटिंग का इश्यूज, ओवरग्रोन ऑर्गन्स का इश्यूज नहीं आता है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स भी नहीं। कलर एनहांसिंग के लिए क्लोरोफिल जो यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर एनहांसिंग, वो भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं ये सब बोल रहा हूँ ये सब चीजें बेकार है। अगर आपको आपके बीटा को हेल्दी रखना है तो ऑर्गेनिक फीड यूज करो, नहीं तो आपके खुद के फीड्स कल्चर करके भी यूज कर सकते हो, लेकिन लाइव फीड में प्रोटीन ज्यादा होता है तो हर टाइम देना सही नहीं होता है। तो ये फीड आप यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक फीड है। थैंक यू प्रणव सर, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बेटा फिश के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी आप फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे? तो मोस्टली मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आते हैं कि सर मुझे बीटा चाहिए, मैं हॉबिस्ट हूँ, मुझे रखना है बस, लेकिन परफेक्ट बीटा चाहिए। तो आपको मेरे पास हेल्दी बीटा मिल जाएगा, बहुत ही प्रीमियम स्टेज में मिल जाएगा, जो आपको कभी भी एक मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लोकल बीटास गंदे रहते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो अच्छी तरीके से ब्रीड किया हुआ बीटास जो है वो मेरे पास आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो ब्रीडर्स भी मेरे पास बहुत आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे सजेस्ट करो कि आपको क्या लाइन रखना है, आप हम मैंने मुझे क्या ब्रीड करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन से क्या बेबीज निकलेंगे, ये सब सजेशंस जो है मैं आपको दूंगा। और जो भी आपको लगता है, जो भी ब्रीडिंग के बारे में आपको कल्चर्स की जरूरत है, वो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है। कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन मोस्टली तो 50% तो अवेलेबल रहता है। तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ डाउट है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9561874909। और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बीटा। यूट्यूब पे भी मेरा अकाउंट है जहाँ पे मैंने ब्रीडर्स के लिए स्पेशली वीडियोस डाले हुए हैं, जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बेबीज के ग्रोथ के लिए क्या फीड चाहिए, आपको कलरेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सब ऑर्गेनिक मेथड में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सब मैंने इन्फॉर्मेशन डाला है। आप वो चैनल भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। इजीली यूट्यूब पे आपको सर्च करना है तो बेस्ट बीटा शॉप इन पुणे यूट्यूब पे डालो, मेरा ही आ जाएगा, तो आप वो डायरेक्टली आपको चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपका चैनल का शॉप का नाम एक बार बोल दो। मेरा शॉप का नाम है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बीटा। ठीक है, तो गाइस अभी जो हम प्रणव सर के साथ कंटिन्यू हमारा शूट चालू है, अभी हम लोग टोटली सीरीज बना रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग का एक अच्छा सा पूरा एक बड़ा सा ब्रॉडकास्ट भी आने वाला है। तो वीडियो में आपने अगर अभी तक यहाँ तक बने हैं, इसका मतलब आप विशेष के लिए बहुत ही Enthusiast हो। ये हो, तो आपको बहुत इंटरेस्टेड है उसके लिए, तो आप इसका जो ब्रॉडकास्ट आने वाला है वो भी देखो, सीरीज को पूरी फॉलो करो ताकि आपको पूरा डिटेल में उसके रिलेटेड में मालूम पड़े। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच एफएस एक्वा।